देखिए, देश का प्रधानमंत्री होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कोई भी विदेशी व्यक्ति, विदेशी कोई किसी सरकार का कोई राष्ट्राध्यक्ष या मंत्री कोई अगर अभद्र टिप्पणी करता है तो संपूर्ण देश उसके खिलाफ है। लेकिन खास बात यह है कि जब लक्षद्वीप की जनता के ऊपर उनके कल्चर और उनकी जो धरोहर को उजाड़ा जा रहा था, उस वक्त ये ट्रोल आर्मी कहां थी? जी, संपूर्ण देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, नो डाउट, लेकिन लक्षद्वीप की जनता जब पुकार रही थी कि उनकी डाइवर्सिटी को, उनके कल्चर को बचाया जाए, तब उसको नष्ट करने के लिए जो है मोदी सरकार पूरा काम कर रही थी। और जहां तक विदेशी लोगों का मामला है, वो कोई भी हो, भारत उस मामले में देश इकट्ठा है और रहा, ये हमारी परंपरा रही है। और खासतौर से हम लोग उस माहौल में परवरिश हुई है जहां पर हम लोग लोगों को कपड़ों से नहीं पहचानते, उनके लिबास से नहीं पहचानते। मल्लिकार्जुन की जब से बीजेपी सरकार, मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई है, ये सभी चीज़ों को पर्सनली लेते हैं और उन्होंने कहा कि हम अपने पड़ोसी बदल नहीं सकते, तो हमें अपने पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए, समय आने पे जवाब देना चाहिए। देखिए, आप अपनी चॉइस से अपना पड़ोसी तो बदल नहीं सकते जी, और ना चाहने के बावजूद भी उसके पड़ोस में रहना पड़ रहा है। वो कितना ही भी खराब, कितना ही भी बदतमीज, कितना ही भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, तो ये तो हमारी चॉइस नहीं है। तो जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, ये तो रियलिटी है। और भारत की हमेशा ये कोशिश रही है कि अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे संबंध रखें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कुछ ऐसा माहौल है कि चारों तरफ से हमारे पड़ोस के मुल्कों से रिश्ते उतने बेहतर नहीं हैं जितने होने चाहिए। और जो हमारे पड़ोस के मुल्क थे, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, उसमें चाइना का पेनिट्रेशन ज्यादा बढ़ गया है, जो चिंता का विषय है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ था, पहले यूएस का था, चाइना का बढ़ा है, या बांग्लादेश के साथ चाइना का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी विदेश नीति को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम ट्विटर पे जाकर के जो ट्रोल आर्मीज हैं उनका सहयोग लेकर के उनको जवाब दें। वो नहीं है, हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो है जवाब देना पड़ेगा। जब लालू यादव रेल मंत्री थे, बीजेपी आरोप लगा रही है कि जब वो रेल मंत्री थे तब उन्होंने जॉब फॉर लैंड स्कैम। जब श्री लालू प्रसाद यादव यूपीए की सरकार में रेल मंत्री थे, तो उस वक्त का रिकॉर्ड उठा करके देखिए कि जो रेलवे घाटे में जा रहा था, उस रेलवे को मुनाफे में लाने का काम श्री लालू प्रसाद यादव जी ने किया था। और आईआईएम ने बाकायदे उस पर रिसर्च किया कि भाई ये कैसे टर्न अराउंड किया। आज रेलवे का क्या हाल है सब जान रहे हैं। जो बुजुर्गों के, जो सीनियर सिटीजन्स के कंसेशंस थे वो भी खत्म कर दिए। प्लेटफॉर्म टिकट जो 2 रुपए का होता था वो 50 रुपए का कर दिया। तो बीजेपी के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। जब जब चुनाव आता है तब तब लालू जी की फैमिली को टारगेट करने की कोशिश होती है, क्योंकि वो मजबूती के साथ इस देश की फासिस्ट ताकतों के आगे झुके नहीं हैं। यह उनका दोष है।